हैं एक प्रोजेक्शन जो इस सप्ताह के लिए कह सकते हैं कि अनुमानित है। 22 से 30 सितंबर के बीच में 22 से 28 सितंबर के बीच में देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। ये पश्चिमी राजस्थान है, पंजाब है और उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान है। तो यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम दिख रही हैं। हिमाचल में भी बारिश की उम्मीदें कम दिख रही हैं। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन हो या सेंट्रल इंडिया हो, पूर्वी या पूर्वोत्तर भारत हो, पश्चिम भारत में गुजरात भी, तो ये पूरा का पूरा रीजन आप देखिए। और इंपॉर्टेंट ये है कि न सिर्फ ये लैंड रीजन बल्कि आप ओशनिक एरियाज को देखें तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि यहाँ पर एक्टिविटी रहेगी, यानी समुद्र में हलचल रहने वाली है। और समुद्र में हलचल तब होगी जब कोई सिस्टम बनेगा। तो सिस्टम बनने वाले हैं, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ अभी। यहाँ पर आप देखें तो मध्य भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बारिश की उम्मीदें हैं इन 10 सप्ताह भर के दौरान। तो ये जो बारिश है, क्या इतनी बारिश सितंबर में होती है? सितंबर में पूरे पैन इंडिया की बात अगर मैं करूँ तो तकरीबन इस समय 5 मिलीमीटर एक दिन की बारिश है, जबकि जुलाई और अगस्त में लगभग 9 मिलीमीटर एक दिन बारिश होती है। क्योंकि जुलाई और अगस्त में जहां पर 270-260 मिलीमीटर बारिश एक महीने की होती है, वहां पर सितंबर में 160 के आसपास होती है। तो यहां पर अब बारिश कम होने का समय है, लेकिन बारिश अच्छी दिख रही है। यानी आने वाले एक सप्ताह के दौरान देश के कई राज्यों में, कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। अब यहाँ पर डिफिशियंसी देखिए, एनॉमली देखिए। एनॉमली मतलब अंतर। तो अंतर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंतर दिख रहा है 2 से लेकर के, ये 2 से लेकर के कम से कम 15% तक, 15% तक का अंतर यहाँ पर बारिश का दिखाई दे रहा है। यानी कि सामान्य से 2 से 15% ज़्यादा बारिश गुजरात से लेकर राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश और झारखंड, बिहार के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में दिख रही है बारिश। तो काफ़ी बारिश होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं एक बार सिस्टम की। जैसा कि मैंने कहा कि जब कोई सिस्टम बनता है तभी बारिश बढ़ती है। तो सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ऑलरेडी यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है जो इस समय बारिश दे रहा है, और उसके बाद अगले 3-4 दिनों के भीतर में 24 और 25 के आसपास यहाँ पर गुजरात के तटों के पास एक सिस्टम बनने वाला है यहाँ पर। और ये सिस्टम बनेगा तो यहाँ पर जो गुजरात में बारिश दिख रही है अगले 4-5 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद, तो यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इस सिस्टम के कारण काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा जिस सिस्टम का जिक्र मैं कर रहा था जो साइक्लोन की तरह लग रहा है, ये आप देख सकते हैं 30 सितंबर के आसपास। और यहाँ पर विंड स्पीड आप देखें तो तकरीबन 68-70 के आसपास जो हवा की स्पीड है, 75 भी जा रही है, गस्टिंग। लेकिन ये मैं गस्टिंग प्रोजेक्शन देख रहा हूँ। गस्टिंग मतलब जो एक्सट्रीम जैसे हवा चलती है तो जब एकदम जो फुल पावर की झोंका जो आता है, पूरी कह सकते हैं पूरी एनर्जी के साथ जो हवा आती है, वो स्पीड यहाँ पर 75 किलोमीटर। अगर हम गस्टिंग इसको हटा दें तो भी जो विंड की स्पीड है वो लगभग 30 प्लस जा रही है, 30-35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर एक सिस्टम अच्छा खासा सितंबर के आखिर में बन सकता है। और अगर ये डिप्रेशन भी बना, और क्योंकि इसको आप देखिए ये बन कहाँ रहा है, ये बन रहा है बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर। कभी भी लैंड रीजन से जब दूर कोई सिस्टम डेवलप होता है और वो लैंड की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है और उसकी सी जर्नी यानी समुद्र में उसका ट्रेवल टाइम ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी ज़्यादा दूरी से उसको अंदर आना है, तो संभावनाएं रहती हैं। समुद्र की सतह का तापमान जब अनुकूल रहता है, यानी लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तब समुद्र की सतह का तापमान उसे सपोर्ट करता है। एटमॉस्फेयर में अन्य कंडीशंस होती हैं। एटमॉस्फेयर में वर्टिकल विंड शेयर लो अगर होती है तब चांसेस यहाँ पर साइक्लोन बनने के होते हैं। तो इस सारी जो परिस्थितियां हैं इनका ऑब्जर्वेशन करना होगा, उसके बाद ये आइडेंटिफाई हो पाएगा या समझ में आएगा कि साइक्लोन बनेगा या सिर्फ एक लो प्रेशर और डिप्रेशन ही बनेगा। अगर ये डिप्रेशन भी बना तो अंदाजा लगाइए 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ ये ओडिशा और आसपास के भागों पर डिपेंड करेगा कि इसका ट्रैक क्या हो सकता है। क्योंकि इस समय अब चूंकि मानसून के वापस लौटने का समय है तो ऐसे में ट्रैक के अलग अलग होने के चांसेस रहते हैं। कई बार ये रिकर्व हो जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ और म्यांमार की तरफ चले जाते हैं। तो और अगर मानसून सीजन में बनते हैं सिस्टम तो आमतौर पर वो पश्चिम दिशा में ही बढ़ते हैं। तो अभी जो इसकी संभावना है वो कितनी प्रबल है, ये भारत को कितना प्रभावित करेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये लगभग तय है कि 30 सितंबर तक देश के तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कह दूं कि 30 सितंबर तक मानसून के वापस लौटने के भी संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं, जो कि 17 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर से वापस लौटना शुरू कर देता है। उसके बाद ही मानसून के वापस होने की संभावनाएं बनेंगी। परिस्थितियां डिपेंड करेगा कि ये सिस्टम कितना प्रभावशाली रहता है, कितने दिन सस्टेन करता है, और ये सिस्टम कितना प्रभावशाली होता है, कितनी हवाओं को आगे तक थ्रो करता है, आगे तक फ्लो रहता है हवाओं का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारियां कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर उपयोगी जानकारियां हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब